आज हम शुरुआत करते हैं अध्याय 15 की, जो कि है आपका कार्य और समय अर्थात वर्क एंड टाइम। ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन है वो नवोदय विद्यालय की परीक्षा में हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो आपको बच्चे इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, वो कैसे सॉल्व करने, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बच्चे जैसे कि हमने अध्याय 14 में अनुपात और समानुपात किया था, तो हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था विलोमानुपात। अनुपात का एक कॉन्सेप्ट था विलोमानुपात। उसी की कॉन्सेप्ट को इसमें इंप्लीमेंट किया जाता है, अर्थात उसका प्रयोग किया जाता है। समझते कैसे किया जाता है, पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है उसी का आधारित है, उस पर चर्चा करते हैं। ये कहते हैं किसी कार्य को समाप्त होने में लगे समय की मात्रा उस कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या के विलोमानुपाती होती है। मतलब यदि कोई भी कार्य करने में आपको कुछ भी समय लगता है, तो उसमें लगे व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो उसके विलोमानुपाती होती है। देखिए समझते कैसे होती है। यदि मान लिया आपने एक दिन में कोई कार्य किया और उसका कार्य का 1/n भाग आपने पूरा कर दिया, तो उस कार्य को पूरा करने में n दिन लगेंगे। यही कॉन्सेप्ट क्या है आपका, विलोमानुपात का। समझिए बात को, यदि एक दिन में कोई भी कार्य का 1/n भाग किया जाता है, तो उस कार्य को पूरा करने में n दिन लगेंगे। यही कॉन्सेप्ट आपका विलोमानुपात का होता है। इतनी बात आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके विलोमानुपात का कि जो इसमें इंप्लीमेंट होता है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा गहराई की बातें होती है, भी आप उस स्तर पर नहीं समझ पाते, क्वेश्चन करिएगा आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए बच्चे चर्चा करते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे m1 d1 h1 बटे w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। एक सूत्र है ये, जहां m क्या है व्यक्तियों की संख्या, d क्या है दिनों की संख्या, h क्या है घंटों की संख्या है, और w क्या है वो वर्ग अर्थात कार्य है। तो इस सूत्र पर आधारित पहले टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन बच्चे इसमें मिलेंगे आपको, दो या दो से अधिक मिलकर के कोई व्यक्ति कार्य करते हैं। भले एक व्यक्ति कुछ दिन में कर लेता है, दूसरा व्यक्ति कुछ दिन में कर लेता है, यदि दोनों को मिलाकर उस काम को किया जाता है तो कितने दिन में करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइप 2 के होते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं पहले बच्चों, वो होते हैं पुरुष या महिला या बच्चे। ऐसे कहते हैं कि या तो इतने पुरुष या इतनी महिलाएं या इतने बच्चे इस काम को इतने दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए यदि इतने पुरुष और इतनी महिलाएं मिलकर काम करें या इतने महिलाएं इतने बच्चे मिलकर काम करें, तो ऐसी स्थिति में उस काम को कितनी जल्दी कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर इस पर 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो तीनों तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे हैं पिछले वर्ष की परीक्षाओं में। तो हमारी पूरी की पूरी चर्चा इन विभिन्न प्रकार के टाइपों पर रहेगी। तो सबसे पहले टाइप 1 के जो क्वेश्चन है उस पर करते हैं, उसको कर देखिएगा। ये कहते हैं पहले बच्चों 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। 3 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं और 12 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, इस पर हमारी चर्चा है। करते हैं, देखो कैसे करते हैं। देखिए 3 व्यक्ति यानी कि m1 कितना है, m1 है 3, कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे, तो h1 कितना हो गया 8 हो गया। कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो d1 कितना हो गया 12 दिन। क्लियर है। अब इसमें इसने कहा 8 व्यक्ति हैं, यानी कि m2 कितना हो गया, m2 हो गया आपका 8 घंटे, कितना हो गया h2 कितना हो गया 9। और आपसे कहा कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि आपको क्या निकालना है कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि d2 आपको निकालना है। अभी बच्चे हमने एक सूत्र पढ़ा m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2। तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इसलिए m1 d1 h1 बराबर m2 h2 और d2। जब इसको इंप्लीमेंट कार्य तो दोनों बराबर है, तो एक ही कार्य है। तो ऐसी स्थिति में इसलिए m1 कितना हुआ 3, d1 कितना हो गया 12, h1 कितना हो गया 8 बराबर m2 कितना हो गया 8, h2 कितना हो गया 9। d2 आपको निकालना है, d2 निकल जाएगा। अब बच्चे देखिएगा, आपको देखिए 3 किया 9, 3 से बचे 3 चौक 12, 4 से काटा बच्चे 4 से 4 दूनी 8, 2 चौक 8। इस तरीके से d2 बराबर कितना आ गया 4। यानी कि यदि उसी काम को 8 व्यक्ति 9 घंटे में काम करते हैं, तो उसे कितने दिन में कर लेंगे 4 दिन में पूरा कर लेंगे। जबकि 8 घंटे काम करके 3 व्यक्ति उसे 12 दिन में पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम d2 का मान निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, m1 d1 इंटू h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w।
तो इस तरीके से हम सारलता के साथ इस तरह के क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। बच्चे क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए आगे बात करते हैं। आगे दिया इन्होंने दो या दो से अधिक व्यक्ति के मिलने से कार्य से संबंधित क्वेश्चन है। दो व्यक्ति मिलकर काम करते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन, एक कार्य को 15 दिन में करता है। बच्चे जब एक कितने दिन में करता है? एक करता है 15 दिन में। तो इसलिए ए द्वारा किया गया कार्य बराबर हो गया 1/15। ए जो है यदि 15 दिन में उस काम को कर लेता है तो एक द्वारा एक दिन में जो किया गया कार्य कितना होगा? 1/15 होगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, मैं अगर 15 दिन में कोई काम करता हूं तो एक दिन में करूंगा, उसका 15वां हिस्सा काम करूंगा। तो ऐसी स्थिति में ए द्वारा एक दिन का, ये एक दिन का वर्क है, वन डे का, एक दिन का किया गया कार्य कितना हो गया? 1/15। वैसे ही बी का द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? बी कितने दिन में करता है? 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो बी कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो इसलिए बी द्वारा एक दिन का किया गया कार्य कराना कितना हो जाएगा? 1/60। तो ए द्वारा कितने दिन में हो जाएगा आपका? 1/60 हो जाएगा। अब आप बताइए, इसलिए ए और बी दोनों मिलकर जब उस काम को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/60। दोनों मिलकर करेंगे क्योंकि एक दिन में कितना करेगा? 1/15 करेगा, बी कितना करेगा? 1/60 करेगा। तो एक दिन का दोनों का मिलकर काम कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। जब आप इसको सरल करेंगे 15 और 60 का कितना आ गया? 60, 15 चौका 60, 4 प्लस 60 से शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 60। तो कितना हो जाएगा आपका? 5। ठीक है जी। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 15 चौका 60, 4 एकम 4, इस अगर आपने 60 एकम 60, ये कितना हो गया आपका? 1। कितना हो जाएगा? 5/60। या आप इसे कर सकते हैं एक दिन का 1/a प्लस बी बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 60/5 यानी कि 12। यानी कि जब वो दोनों मिलकर काम करेंगे उसी काम को तो 12 दिन में उसको पूरा कर लेंगे। इस तरीके से कोई भी कार्य आसानी से किया जा सकता है मिलकर 12 दिन में। क्लियर? तो एक बार और समझा देता हूँ। ए अगर 15 दिन में करता है तो ए द्वारा एक दिन का किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। बी अगर 60 दिन में करता है तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/60। तो दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/60, दोनों को जोड़ा 5/60। तो ए प्लस बी का जो काम होगा 5/60 होगा। अब इन दोनों को मिलकर काम कराना है तो वो मिलकर कितना करेंगे? इसको जस्ट वाइस वर्सा कर लीजिए क्योंकि हमने क्या किया था? विलोमानुपाती होता है। तो इसका हो गया 60/5, 5 से इसको काटेंगे कितना हो गया? 12, 12 60। तो ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? 12 दिन में कर लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। ऐसा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना बात क्लियर है? पहला टाइप और दूसरा टाइप अगर क्लियर है, तीसरे टाइप का हम चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने पड़ते हैं और बहुत आसानी के साथ आप इसे कर पाते हैं। देखिए कैसे करते हैं। 8 व्यक्ति या 24 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब देखिएगा 8 व्यक्ति पुरुष हैं और 16 महिला, 24 महिला, यानी कि 8 पुरुष जो है वो 24 महिलाओं के बराबर है। 8 पुरुष बराबर किसके क्या है? 24 महिलाओं के। तो इसलिए एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? एक पुरुष बराबर हो जाएगा किसके? 24/8, 3 महिलाओं के। ठीक है बच्चे? तो हमने एक बात क्लियर होगी, यदि 8 पुरुष 24 महिलाओं के हैं तो एक पुरुष किसके बराबर होगा? 3 महिलाओं के। तो बच्चे अब आप खुद देखिए M1 कंसीडर करें, M1 कितना हो गया? हमने मान लिया 8 पुरुष। जब कहता है या का मतलब है तो आदमियों से काम कराओ या औरतों से काम कराओ। ध्यान रखना, या का मतलब क्या है? या तो इससे काम कराओ या इससे काम कराओ, यानी कि या तो पुरुष से काम कराओ या महिलाओं से काम कराओ। तो हम पुरुषों को कंसीडर कर लेते हैं या महिलाओं को कंसीडर कर लेते हैं। तो आप देखिएगा महिलाओं को कंसीडर कर लेते हैं 24 महिलाएं। ठीक है? कितने दिन में कर लेते हैं? 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि D1 कितना हो गया? 16 दिन में। वहीं अगर हम D2 की बात करें, M2, अब आप बच्चे खुद बताइए, तब कहता है 4 पुरुष और 10 महिलाएं, यानी कि 4 पुरुष भी काम कर रहे हैं और 10 महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो हमने कंसीडर किया महिलाओं को, तो यानी कि 4 पुरुषों को हमें महिलाओं में परिवर्तित करना पड़ेगा। समझिए बात को। तो देखो 10 तो महिलाएं हो ही गई और 4 पुरुष का मतलब कितना होगा? एक पुरुष 3 महिला, 4 पुरुष का मतलब कितना होगा? 4 क्या? 12, 12 और 10 22। तो M2 कितनी होगी? 22 महिलाएं। अब वो कितने दिन में करेंगी? ये D2 आपको निकालना है। समझ में बात आई? बस यहाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपका ये था
कि यदि 8 पुरुष से 24 महिलाएं उस काम को 16 दिन में कर लेती हैं, तो या तो 8 पुरुष काम करने जाते हैं या 24 महिलाएं काम करने जाती हैं, तब वो काम कितने दिन में होता है? 16 दिन में होता है। यानी पुरुषों की क्षमता ज्यादा है। जब हमने पुरुषों की क्षमता ज्यादा तो पुरुषों की संख्या हमने निकाली है। जब पुरुषों की हमने संख्या निकाली बच्चे, तो हमने देखा कि 8 पुरुष 24 महिलाओं के हैं, तो एक पुरुष बराबर किसके हो जाएगा? 3 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। अब हमने 24 से महिलाएं ली है, तो स्वाभाविक सी बात है हमें अगली बार जो है महिलाओं में परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि इसने बात की 4 पुरुष और 10 महिलाएं, 4 पुरुष और 10 महिलाएं, 4 पुरुष और मतलब उन्हें भी जोड़ना है, तो 4 पुरुष हो गए और 10 महिलाएं होंगी। लेकिन हम महिलाएं कंसीडर करें तो ऐसी स्थिति में हम 10 महिलाएं और 4 पुरुष के बराबर जो महिलाएं होंगी, 4 पुरुष के बराबर जो महिलाएं होंगी 4 के 12 यानी 12 महिलाएं होंगी, 10 महिलाएं प्लस 12 महिलाएं यानी कुल महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 22 महिलाएं हो जाएंगी। तो M2 कितने होंगे? 22। इसलिए सूत्र लगाएंगे आप कौन सा? M1 D1 इक्वल टू M2 D2। जब आप सूत्र को लगाएंगे बच्चे तो हो जाएगा 24 गुणा 16 बराबर M2 कितना हो गया? 22 गुणा D2। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे बच्चे, कितनी बार गया? 11 बार। ये कितना बार गया? 12 बार। और इससे इस तरीके से कर सकते हैं, D2 बराबर हो जाएगा 12 गुणा 16 बटे 11। तो जो भी संख्या आएगी कटने के बाद वो दिनों की संख्या देगी। इतने दिन में ये महिलाएं उस कार्य को कर लेंगी। तो बच्चा इस तरीके से हमने जाना कि पहले के टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं जहां बात की जाती है एक से ज्यादा व्यक्ति या महिलाएं मिलकर उस काम को करती है, तो ऐसे होता है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं या करके बात की जाती है, यानी इतने महिलाएं या इतने पुरुष या इतने बच्चे उस काम को मिलकर कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं। आशा करता हूँ आपको प्यारे बच्चों ये तीनों टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और इन तीनों टाइप के क्वेश्चन पे ही समय समय पर नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा, उसमें पूछे जा रहे हैं। चलिए बच्चे, इतनी बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो हम देख लेते हैं विगत वर्ष की परीक्षाओं में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। हम बात करते हैं आपसे विगत वर्ष के प्रश्नों की कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, वो किस तरीके के रहे हैं। देखिए, ये कहते हैं आपसे 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां। अभी हमने इस तरह के क्वेश्चन किया था, पुरुष या स्त्रियां या फिर बच्चे वाला। ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। या तो आप 12 पुरुष या 15 स्त्रियों को लेकर कर सकते हैं इसको, या फिर उसको बनाने के बाद आप स्त्री और पुरुष का कॉम्बिनेशन बनाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये उसी कॉन्सेप्ट पर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कहते हैं कि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और बी 10 दिन में पूरा करता है और सी 15 दिन में पूरा करता है। ए का काम कितना हो गया? 1/5 हो गया। बी का काम कितना हो गया? 1/10 हो गया। सी का काम कितना हो गया? 1/15। जब ए बी सी का कंबाइंड काम निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। जो भी रिजल्ट आएगा वो तीनों का मिलकर उससे क्या निकल जाएगा? तीनों ने कुल कितना काम किया वो सरलता से किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति 4 घंटे काम करके 15 दिन में उसे पूरा कर लेते हैं। यानी कि आपको M1 दे दिया, H1 दे दिया और D1 दे दिया। फिर कहते हैं आपसे 8 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि M2 बराबर दे दिया आपको 8, H2 इक्वल टू दे दिया 6 और आपसे D2 पूछा है इसमें। तो सूत्र लगाएंगे आप M1 इंटू H1 इंटू D1 इक्वल टू M2 H2 इंटू D2 और अपॉन W1 इक्वल टू W2। और W1 W2 इक्वल टू क्या है? 1 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में सूत्र लगाना है आपको H1 इंटू D1 इक्वल टू M2 H2 और D2 और सिंप्लीफाई करके आप वहां से D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत आसानी के साथ ही तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात करें अगर हम आपसे अभ्यास कार्य की, तो ये थोड़े से क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते हैं जो हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन करे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है और मोहन 10 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर 3 गुना कार्य। देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है राम का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/5। मोहन का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/10। राम और मोहन का दोनों का मिलकर काम निकालेंगे तो 1/5 प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों का मिलकर 1 दिन का काम हो जाएगा। अब काम 3 गुना हो गया है, तो जो उनका काम का दिन आएंगे उन दिनों की संख्या क्या कर देंगे? क्या 3 से गुणा कर देंगे और उसका क्या आ जाएगा? आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक प्रश्न करना है। वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो बच्चे किसी छावनी को लेकर क्वेश्चन बनाया हुआ और कहते हैं कि जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिन चलता है, यानी किसी छावनी में 42 सैनिक हैं और वो 12 दिन तक उस भोजन को कंज्यूम कर जाते हैं, तभी आपसे पूछे 14 सैनिकों के लिए कितने दिन जल्दी चलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 दिया 42, तो सीधी बात है 12 का कितना होगा? बटे 3 कर लीजिएगा, कितना है 4।
तो 14 यानी 2 के लिए कितने दिन चलेगा, इसका बढ़ जाएगा कितना भाई, 42 दिन चला था 12 दिन, अभी हो गए 14, तो इसका क्या चलेगा 3 गुना बढ़ जाएगा, ये 3 गुना संख्या 14 के 42, तो दिनों की संख्या भी 3 गुना बढ़ जाएगी, इसमें 12 के 36 दिन आ जाएंगे। तो इसको आप बहुत सरल कर सकते हैं। यहाँ अगर बात करें, ये कहते हैं 8 आदमी या 12 औरतें किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो या तो 8 आदमी कंसिडर कर लीजिए या 12 औरतें, तो 12 औरतों का काम कितना होगा 25 दिन का हो गया। कहते हैं 6 आदमी और 11 औरतें, अब बताइए 8 आदमी किसके बराबर है 12 औरतों के, तो एक आदमी बराबर कितना होगा 12/8 यानी 3/2 औरतों के बराबर एक आदमी होगा। तो यहाँ 6 आदमी कितने हो, 6 गुणा 3/2, 2 3 यानी कि 9 आदमी, समझिए 9 औरतों के बराबर। तो ऐसी स्थिति में दोनों के कॉम्बिनेशन से आप इसको सरलता के साथ निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको 6 क्वेश्चन थे विगत वर्ष की परीक्षा से संबंधित और अभ्यास कार्य से संबंधित, ये सिर्फ और सिर्फ उसी पैटर्न पर आधारित थे जो अभी हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। बच्चे आपने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यदि किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी प्रतिक्रिया त्वरित गति से करूंगा ताकि आप उसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते। बच्चे घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में अन्य किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।